कनाडा की सत्ता से प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की विदाई हो गई है। उन्होंने इस्तीफा देने का ऐलान किया। ट्रूडो ने सोमवार को घोषणा की कि जैसे ही पार्टी कोई नया नेता चुनेगी वो पद छोड़ देंगे। लिबरल पार्टी के सांसद कई हफ्ते से ट्रूडो से पद छोड़ने की मांग कर रहे थे। ट्रूडो के इस्तीफे के बाद सवाल है कि कनाडा का अगला पीएम कौन होगा। इस साल होने वाले चुनाव से पहले किसके सर पर ताज सजेगा। पूर्व वित्त मंत्री और उप प्रधानमंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड रेस में सबसे आगे हैं। ये वही नेता हैं जिन्होंने 16 दिसंबर को ट्रूडो कैबिनेट से इस्तीफा दिया था। सबसे पहले उन्होंने ही ट्रूडो के इस्तीफे की मांग की थी। अगले दिन उन्होंने समर्थकों को एक ईमेल भेजा जिसमें उन्होंने उनके उत्तराधिकारी बनने की अपनी महत्वाकांक्षाओं के बारे में अफवाहों को फिर से हवा दी। उन्होंने कहा कि इस सड़क का अंत नहीं होगा। तब से ट्रूडो का विरोध करने वाले लिबरल सांसदों ने फ्रीलैंड के लिए आवाज उठाई। सांसदों ने उनके लिए समर्थन घोषित किया। सोमवार को ट्रूडो की घोषणा के बाद फ्रीलैंड ने प्रधानमंत्री को एक धन्यवाद संदेश भेजा। उन्होंने एक्स पर लिखा कि मैं कनाडा और कैनेडियाई लोगों की सालों की सेवा के लिए जस्टिन ट्रूडो को धन्यवाद देती हूं। मैं उन्हें और उनके परिवार को शुभकामनाएं देती हूं। लिबरल पार्टी के नेता मार्क कॉर्ने भी पीएम पद की रेस में हैं। उन्होंने 2021 में एक सम्मेलन को संबोधित किया और सितंबर में पार्टी के विशेष सलाहकार के रूप में पद स्वीकार किया। वो आर्थिक विकास पर एक टास्क फोर्स के अध्यक्ष बने। फिर भी उन्होंने अपनी नेतृत्व महत्वाकांक्षाओं के बारे में सवालों को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे कुछ करने में दिलचस्पी है, कुछ बनने में नहीं। ट्रूडो के 20 दिसंबर के फेरबदल में कॉर्ने को कैबिनेट में जगह नहीं मिली। उन्होंने सोमवार को एक बयान जारी कर कहा कि वो लीडरशिप रोल के फैसले पर बारीकी से विचार करेंगे। उन्होंने एक बयान में कहा कि मैं पहले से ही देश भर के लिबरल सांसदों और उदारवादियों से मिल रहे समर्थन से प्रोत्साहित और सम्मानित महसूस कर रहा हूं। लेब्लॉन्ग पहले भी लिबरल पार्टी के लीडरशिप रोल की रेस में रह चुके हैं। वो वित्त और अंतर सरकारी मामलों के मंत्री हैं। पूर्व वित्त मंत्री जॉन मैनली ने दिसंबर में बीएनएन ब्लूमबर्ग को बताया है कि उन्हें आश्चर्य नहीं होगा अगर लिबरल पार्टी के सांसद उन्हें अगले चुनाव में पीएम के लिए लड़ने को कहते हैं। कहा जाता है कि लेब्लॉन्ग को लिबरल पार्टी के कई सांसदों का समर्थन है। दिसंबर 2024 में मेलानी जॉली के लिए छपी न्यूयॉर्क टाइम्स की हेडलाइन अपने आप में एक कहानी बन गई थी। कहा गया था कि मेलानी जॉली ट्रूडो की संभावित उत्तराधिकारी है। अखबार ने उन्हें जस्टिन ट्रूडो की जगह लेने के लिए शीर्ष दावेदार घोषित किया। अनीता आनंद को पहली बार 2019 में कैबिनेट में शामिल किया गया। तब से वो कई विभागों का कार्यभार संभाल चुकी हैं। ओंटारियो की सांसद अनीता आनंद 2021 में प्रमोशन हुआ, उन्हें रक्षा मंत्री बनाया गया। अनीता भारतीय मूल की हैं। 57 साल की अनीता वकील हैं। वो वर्तमान में परिवहन और आंतरिक व्यापार मंत्री के रूप में कार्यरत हैं। उनके पास क्वींस यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल स्टडीज में डिग्री है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से न्यायशास्त्र में, डलहौजी यूनिवर्सिटी से कानून में और टोरंटो विश्वविद्यालय से कानून में मास्टर डिग्री भी है। आनंद का जन्म कैंटविले, नोवा स्कॉटियो में हुआ था। उनके माता पिता भारतीय चिकित्सक हैं। उनकी दो बहनें गीता और सोनिया आनंद हैं। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल।